Senior JDU leader KC Tyagi has made an explosive claim. The leader has said that the Bihar chief minister was offered the prime ministerial post by the opposition INDI bloc after the Lok Sabha results were announced on the 4th of June. Now, the leader has said that the offer was made to Nitish Kumar in a bid to bring him into the alliance, but he declined the offer, saying that the Janata Dal United is with the NDA. देखिए, नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन के संस्थापक हैं, इनिशिएटर हैं, कोऑर्डिनेटर। लगभग सभी क्षेत्रीय दल तैयार थे कि नीतीश कुमार जी इसके कन्वीनर बने, लेकिन अशोका होटल की मीटिंग से पहले एक साजिश के तहत केजरीवाल जी ने भी और ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम उठाया, जबकि ये तय हो गया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी के कन्वीनर बनने पर भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सवाल कर दिए। इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रैंक एंड फाइल को मंजूर नहीं था और हमें इनके इरादों का पता लग गया कि ये विकल्प के बजाय उस संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं। Now, the remarks come amid speculation that the INDI bloc is trying to get Nitish Kumar back into its camp in order to stop the NDA from forming the government for the record third time. However, the Congress party has rejected KC Tyagi's claim, saying that it doesn't have any such information. जनाब सर, हाँ जी सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। Now, remember, Nitish Kumar was instrumental in the formation of the opposition INDI bloc last year. However, he returned to the NDA fold after the INDI bloc refused to make him the national convener. Now, we're crossing over to my colleague Saket to get us more on this. Saket जी, आप बता सकते हैं कि जब हम ये क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं कि बिहार चीफ मिनिस्टर was offered prime ministerial post by the opposition. आप और डिटेल्स बता सकते हैं कि और क्या जानकारी है इनके अलावा? देखिए, जिस तरह से बिहार से जो 12 सीटें जेडीयू ने जीती है, उसके बाद केंद्र की सरकार जो इस बार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं, उसमें बिहार की बड़ी भूमिका है, जेडीयू की बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि जब नंबर्स आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, जो मतगणना हुई थी, उसके बाद जो नंबर्स आए थे, उसके बाद लगातार ये साफ हो गया था कि दो पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो, ये दोनों पार्टियां ही तय करेगी कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। और यही वजह है कि उस समय से इन पार्टियों पर तरह तरह के बयान और तरह तरह के डोरे डालने के जो कार्यक्रम थे वो चल रहे थे। कई नेताओं के तरफ से बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के जो फाउंडर रहे, उन्होंने ही शुरुआत की थी। पटना में सबसे पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश हुई थी और ये सबको पता है। अब चूंकि केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को ऑफर किया गया कांग्रेस के तरफ से, हालांकि इसकी पुष्टि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं कर रहा है। अभी सभी जो नेता है कांग्रेस के, वो इसका खंडन करते दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश हुई थी, उसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का ऑफर निश्चित तौर पर दिया गया होगा, तभी केसी त्यागी इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि जेडीयू एनडीए के साथ है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आज गठन होगा, जो प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे, उसमें जेडीयू से भी 2 सांसदों के नाम चल रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तमाम जो सवाल है उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लग गया है और एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी। जी Saket, thank you so much for joining us. Unfortunately, we'll have to wrap it up there, but thank you for joining us and getting us those details. Now, with this, we're heading into a very short break. Do stay tuned. We'll be right back with more.